हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आफरीन खान और उम्मीद करती हूं आप सब बढ़िया होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। लास्ट लेक्चर में हमने लेंथ कंस्ट्रेंट वगैरह के बारे में कुछ बातें करी थी, हैवी स्ट्रिंग को देखा था, ठीक, पुली वगैरह के बारे में बातें कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे और बात करेंगे रॉड कंस्ट्रेंट के बारे में। क्या होता है भाई रॉड कंस्ट्रेंट? ठीक, देखते हैं। देखो आराम से देखना। देखो यदि ये मेरा हाथ है या फिर एक रॉड है, कोई भी रॉड कहां से लाए, हाथ ले लेते हैं। चलिए, यदि मेरा हाथ है, अगर मैं इसको यहां से पुश करूंगी, अगर मैं इसको यहां से क्या करूंगी, पुश करूंगी, या फिर इस वाले पॉइंट को अगर कोई वेलोसिटी से आगे की तरफ धकेलूंगी, तो क्या होगा, आप ये देख पाएंगे कि मेरे जो ये पूरा हाथ का ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट भी क्या है, उतनी ही वेलोसिटी से आगे जाएगा कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि इस वाले को मैंने अगर किसी वेलोसिटी से पुश किया तो ये वाला जो पॉइंट है वो किसी ज्यादा वेलोसिटी से आगे जाएगा। अगर ऐसा होता कि मैं जिस वेलोसिटी से इस हाथ को यहां पे पुश कर रही हूं उससे ज्यादा वेलोसिटी से मेरा ये वाला पॉइंट अगर आगे जा रहा होता तो क्या होता, मेरे हाथ की लेंथ बढ़ जाती। ठीक, यदि कम से जाता, मेरे इस वाले पॉइंट को दी हुई वेलोसिटी से ये वाला पॉइंट क्या है, कम उससे जाता पुश करने पर, तो क्या होता कि मेरा हाथ क्या हो जाता, छोटा हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। होता है ऐसा? नहीं होता है। क्या होता है कि जैसे ही हम इस वाले पोर्शन को पुश करेंगे, इस वाले पोर्शन को अगर मैं आगे की तरफ धकेलूंगी तो आप देख पाएंगे कि सेम वेलोसिटी से ये पूरा हाथ मतलब कि अगर इस पॉइंट को, एक पॉइंट को देखना तो वह ये वाला पॉइंट भी उसी वेलोसिटी से आगे जा रहा होगा जिस वेलोसिटी से मैंने इस वाले पॉइंट को आगे पुश किया होगा। ये बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? अगर ये रॉड मेरे हाथ को अज्यूम करो तो आप ये देख पाओगे कि जो वेलोसिटी के कंपोनेंट आते होंगे, किसके, अलोंग द रॉड, वो क्या होते होंगे, सेम होते होंगे। क्यों? क्योंकि हमें रॉड की लेंथ को क्या रखना है, कांस्टेंट, उसे बदलना नहीं है, रॉड की लेंथ को बढ़ानी घटानी नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ रहे होंगे अलोंग द रॉड वो सेम आने चाहिए। ठीक, बाकी कंपोनेंट्स के लिए अगर बात की जाए तो हमने बोला कि अगर मान लीजिए ये पॉइंट हमने फिक्स कर दिया, ये वाला पॉइंट हमने फिक्स कर दिया, फिर भी मेरी रॉड ऐसे ऐसे तो मूव कर ही सकती है, ऊपर नीचे मूव कर सकती है कि नहीं कर सकती है? कर सकती है ना। ठीक, तो मैंने बोला ऊपर नीचे तो मूव कर सकती है रॉड, उससे क्या है, लेंथ में कोई दिक्कत नहीं आती उसके। लेकिन क्या होगा कि अगर ये वाले पोर्शन अलोंग द रॉड वाली जो वेलोसिटी के वो कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो भाई सेम रखो, बाकी ऊपर नीचे की वेलोसिटी के कंपोनेंट से कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो मैंने बोला कि कैसे, हमने बोला कि अलोंग द रॉड कुछ भी वेलोसिटी नहीं आना चाहिए। तो मैंने बोला करके देखते हैं। तो मैंने ये रॉड है ली, तो मैंने बोला अगर ये वाला पॉइंट नीचे किसी v1 वेलोसिटी से जा रहा है तो क्या ये संभव है कि ये वाला पॉइंट इस तरीके से किसी v2 वेलोसिटी पे जा सकता है? क्या ये संभव है? तो हम देखेंगे, चेक करेंगे कि है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? मैंने बोला इसके दो कंपोनेंट करो, मान लीजिए ये थीटा एंगल पे जा रही है, ठीक, इसके दो कंपोनेंट करेंगे। कैसे? v2 साइन थीटा, ठीक है जी, और क्या है v2 कॉस ऑफ थीटा। ठीक, मैंने बोला इस वाले पॉइंट से देखेंगे तो इसको खत्म करेंगे और क्या बना लेंगे, ऑब्जर्वर। जैसे ही हम इसको ऑब्जर्वर बनाते हैं तो हमने बोला कि ये अपनी वेलोसिटी उल्टी करके क्या करेगा, इस वाले पॉइंट पे चिपकाएगा। कैसे? v1। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे तो अलोंग द रॉड, जैसे इसको ऑब्जर्वर बनाया हमने, जैसे इसको रेस्ट पे लाते हैं तो हम क्या देख रहे थे कि अलोंग में कोई मोशन नहीं था, किस ऐसे मोशन था, ऊपर नीचे मोशन था कि नहीं। ये वाले पॉइंट को रेस्ट पे रखा था तो हमने क्या देखा था कि ऊपर नीचे तो मोशन हो सक रहा था, लेकिन कहां नहीं हो सक रहा था, अलोंग में कोई मोशन नहीं हो रहा था। पकड़ लिया था मैंने इस वाले पॉइंट को, तो मैंने बोला इसको रेस्ट पे लाए तो ऊपर नीचे तो मोशन है, चलो ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि अलोंग में भी क्या है कि वेलोसिटी आ रही है, अलोंग भी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आ रहा है, v2 ने दे रखा है। तो हमने बोला ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा होगा तो रॉड की लेंथ बढ़ जाएगी, वो हमें चाहिए नहीं। ठीक, ये बात समझ में आ जाती है आपको? आ जाती। एक और देखेंगे कि पॉसिबल है कि नहीं केस। हमने बोला ये रॉड है, इसकी ये वेलोसिटी ऐसे एक दी रखी है v1, ठीक,
दूसरी इसकी वेलोसिटी ऐसे दे रखी है v2। अब बताओ पॉसिबल है कि नहीं। ठीक, हमने बोला ये कितने हैं θ1 एंगल पे और ये कितने पे है θ2 एंगल पे। ठीक, मैंने बोला बताओ पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो हम देखेंगे। हमने बोला अलोंग में क्या होना चाहिए, काम बनना चाहिए। तो हमने बोला देखो v2 का एक कंपोनेंट कैसे आएगा, ऐसे करके कितना v2 साइन ऑफ थीटा। ठीक, एक कंपोनेंट ऐसे आएगा कितना v2 कॉस ऑफ थीटा। आ रही है बात समझ में। ठीक, इस वाली वेलोसिटी के कंपोनेंट्स करिए आप। इसको करेंगे v1 कॉस ऑफ θ2 θ1। ठीक है, एक अलोंग जाएगा, क्या जाएगा v1 कॉस ऑफ θ2। ठीक, अब क्या करेंगे हम, हमने वही दोबारा जैसे हम करते थे, हमने बोला इस वाले को ऑब्जर्वर बनाया, इस वाले को ऑब्जर्वर बनाया। जैसे ही इसको ऑब्जर्वर बनाया हमने बोला ये पॉइंट हो गया हमारा रेस्ट पे हो गया। तो हमने बोला इसके हिसाब से इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी अलोंग में कुछ ना आए, ऊपर नीचे आ जाए, ऊपर नीचे चल जाएगी हमें। तो हमने बोला ठीक है। तो हमने बोला v1 cos θ2 इस वाले डायरेक्शन में था, तो कैसे चिपकेगा इसके ऊपर, हमने बोला इस पे ऐसे चिपकेगा। कैसे, v1 cos ऑफ θ2। ठीक, v1 cos ऑफ θ2 नीचे में था, तो इस पे कैसे चिपकेगा, आप बोलोगे ऊपर के डायरेक्शन में चिपकेगा। कितना, v1 cos, ये साइन हो जाएगा भाई। ठीक है, मैंने बोला भाई तो cos ही आ रहा है, साइन ऑफ θ2, यहां पे साइन ऑफ θ2। ठीक है, ये बातें ध्यान रखिएगा जरा, cos ऑफ θ2। ठीक, अब इस वाले पॉइंट को आराम से देखना। इसको हमने बोला रेस्ट पे, तो हमने बोला ऊपर नीचे मोशन हो रहा है। मैंने बोला इसके अलोंग नेट वेलोसिटी आ रही है ऊपर के डायरेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है, वो हो सकता है। ठीक, मैंने बोला लेकिन इसके अलोंग वेलोसिटी नहीं आनी चाहिए, ये वाला पॉइंट मतलब अलोंग द रॉड कोई वेलोसिटी ना दे। तो हमने बोला कैसे नहीं देगी, ऐसे नहीं देगी कि v1 साइन ऑफ θ2 आपका किसके बराबर हो जाए, v2 साइन ऑफ θ1 के बराबर हो जाए, तो कुछ नहीं आएगा। ठीक, इसके लिए हम क्या ये करते हैं, ये कंस्ट्रेंट की इक्वेशन बन गई हमारी, रॉड कंस्ट्रेंट की। ठीक है, तो अगर हम लिखें रॉड कंस्ट्रेंट के बारे में, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए रॉड कंस्ट्रेंट में, क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज, कंपोनेंट्स ऑफ velocities along the rod must be same। कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज along the rod must be same होना चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने बोला एक क्वेश्चन करके देखेंगे, कर लो भाई। ठीक, ये पॉइंट हमारा आगे जाता है कितनी वेलोसिटी से, v1 से। ठीक है, ये नीचे जाएगा कितनी वेलोसिटी से, v2 वेलोसिटी से। ये दिखती है कि नहीं दिखती है। तो हमने बोला ये वाला एंगल हमने बोल दिया 37 डिग्री। ठीक है, ये हमने क्या बोल दिया है 37 डिग्रीज। ठीक है, अब हमने ये इस वाली वेलोसिटी को कितना बोला, हमने बोला ये कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, अब आपको v1 के बारे में, v2 को हमने कितना बोला है 12 मीटर पर सेकेंड। इरेजर v2 मत लिखो, इसको 12 मीटर पर सेकेंड लिख दो। अब आपको v1 के बारे में बातें करनी है। कैसे करोगे, v1 को बताना है, कैसे बताओगे आप। तो मैंने बोला कि देखो रॉड को अगर आप देखोगे तो आप देख पाओगे कि रॉड का ये वाला जो सिरा है, ये वाला जो एंड है वो क्या है, ऐसे गिरेगी अगर रॉड तो ये वाला सिरा आगे v1 वेलोसिटी से जाएगा और ये ऊपर वाला सिरा क्या है नीचे जाएगा किसी वेलोसिटी से। वो वेलोसिटी आपको दे रखी है 12 मीटर पर सेकेंड और ये वाली वेलोसिटी दे रखी है v1 जो हमें निकालना है। कैसे निकलेगी, हमने बोला क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट करो अलोंग द रॉड परपेंडिकुलर टू द रॉड। तो हमने बोला कंपोनेंट करके देखो इस वेलोसिटी की, तो एक कंपोनेंट ऐसे आएगा इसका,
ठीक है, अलोंग वाले कंपोनेंट से मतलब है, परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट से तो हमें कोई मतलब है ही नहीं। तो हमने बोला अलोंग वाले कंपोनेंट्स चेक करो जरा इसके, तो हमने बोला ये 37, तो ये भी 37 हो जाएगा हमारा। तो ये वाला कंपोनेंट अलोंग द रॉड कितना आ जाएगा, V1 cos ऑफ 37 दिख रहा है ना, ये 37 था तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा V1 cos ऑफ 37 डिग्री। ठीक, अब इस वाला ये 37 90, तो ये कितना हो जाएगा 53। ठीक, इसका करेंगे हम ये वाला कंपोनेंट, कितना आएगा, ये आ जाएगा 12 cos ऑफ 53 डिग्रीज। दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना, परपेंडिकुलर वाले से मतलब नहीं, हमने बोला अलोंग वाले कंपोनेंट देखो, तो हमने तो क्या बोलेगा कि अगर रॉड नीचे जा रही है तो हमने बोला कि 12 cos ऑफ 53 डिग्री शुड बी इक्वल्स टू V1 cos ऑफ 37 डिग्रीज। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो रॉड की लेंथ है वो हमें ना बढ़ानी होती है ना घटानी होती है, खुद से हम कर नहीं सकते ना, ऐसा नहीं होता है ना। तो अलोंग में अगर वेलोसिटी आएगी तो या तो रॉड की लेंथ बढ़ जाएगी या तो घट जाएगी, वो हमें करने का नहीं है। तो हमने बोला कि ये वाला कुछ होगा, तो हमने बोला cos ऑफ 53 डिग्रीज कितना होता है, cos 37 कितना होता है पहले ये बताओ, आप लिखेंगे 4/5, 53 डिग्रीज कितना हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो V1 कितना आया आपका, आप लिखेंगे 12 इंटू 3/4 कितना 9 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत की बात है, ठीक। तो यहां पे हमारा रॉड कंस्ट्रेंट होता है खत्म। ठीक, देखिए आप, ठीक है, तो हमने रॉड कंस्ट्रेंट के बारे में बात कर लिया है, लेंथ कंस्ट्रेंट के बारे में बात कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और पहुंचेंगे वेज कंस्ट्रेंट पे। क्या होता है भाई वेज कंस्ट्रेंट, देख लो। ठीक, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ये आपकी रॉड है 10 kg की, ये क्या है ऊपर नीचे तो फ्रीली, इसको ऐसे क्या है दोनों हाथ से साइड में से दबा रखा है, इसका मतलब ऊपर नीचे तो ये जा सकती है वेज पे, ऊपर नीचे मोशन कर सकती है ना, नीचे स्लिप करके आ सकती है, ठीक है, ऊपर जा सकती है, ठीक है, इधर उधर नहीं गिर सकती, गिरे ना इधर उधर, तो ऐसे करके हमने सपोर्ट लगवा दिया है। ठीक है, हमने बोला ये कितने डिग्री पे है, ये हमने बोला 37 डिग्री पे मान लीजिए आपका ये वेज रखा हुआ है। ठीक, अच्छा, अब हमने बोला कि ये रॉड नीचे आती है कितने से, हमने बोला A1 एक्सेलरेशन से नीचे आ जाती है। हमने बोला वेज का मास है 5 kg। ठीक है, और हमने बोला ये वेज जाता है इस तरफ को कितने से, A2 से। क्यों जाएगा वेज ऐसे, हमने बोला अगर आप देखेंगे तो देख पाएंगे कि जैसे जैसे रॉड नीचे आएगी, जैसे जैसे रॉड नीचे आएगी वैसे ही वैसे रॉड क्या है पीछे जाएगा। ठीक, अगर रॉड को, अगर हम वेज को इस डायरेक्शन में पुश करेंगे तो रॉड कैसे मूव करेगी, रॉड कैसे चलेगी, ऊपर की तरफ चलेगी। ठीक, ये चीजें तो दिख जाती है ना कि जैसे जैसे रॉड नीचे आएगी तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट जो वेज से मिल रहा होगा वो उसको इस डायरेक्शन में धक्का देगा। धक्का कैसे धक्का देगा, ऐसे कैसे दिख जाएगा, दिखाना पड़ेगा। हमने बोला नॉर्मल लो, कॉमन नॉर्मल इन दोनों के बीच का कैसे आएगा, हमने बोला ऐसे करके कुछ कॉमन नॉर्मल इस डायरेक्शन में दोनों का आ रहा होगा कि नहीं। हम लोग थोड़ा सा अलग करके बनाओ अगर, तो आपको बहुत प्रेम से ये दिखेगा। तो हमने बोला ये हमारी रॉड हो गई, ठीक, ये हमारा वेज हो गया। ठीक है, ये 37 डिग्रीज पे है, तो हमने बोला जरा नॉर्मल बनाओ इसका, तो आप इसका कॉमन नॉर्मल बनाओगे तो इन दोनों का ये कुछ आएगा। तो हमने बोला नॉर्मल कुछ यूं आएगा ऐसे करके। हमने बोला अगर N1 ऊपर लगेगा तो घूमकर N1 इस पे भी लगेगा। अब ये बहुत कम दूरी है पास पास, तो हमने बोला N1 का जो एक कंपोनेंट आएगा, जब आप वेज नीचे आ रही होगी तो मैंने बोला N1 का एक कंपोनेंट आएगा जो रॉड को क्या, वेज को क्या करेगा, ऐसे ढकेलेगा। तो हमने बोला वेज इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। अगर ये क्या है N1 क्या है, नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आती है कि नहीं समझ में आती है, आ जाती है ना समझ में। ठीक है, हमने बोला ये क्या है, ऐसे ऐसे मूव करने के लिए तो रिस्ट्रिक्टेड है, ऐसे ऐसे मूव करने के लिए तो क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। तो हमने बोला इसको क्या है, बहुत दूर दूर बना दिए हम, ये भी क्या है N है। ठीक है, तो जब हम वेज कंस्ट्रेंट की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि कंपोनेंट्स
ऑफ मोशन अलोंग कॉमन नॉर्मल मस्ट बी क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। क्या बोलते हैं हम वेज कंस्ट्रेंट में, वेज कंस्ट्रेंट में हम क्या बातें करते हैं कि नॉर्मल कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो मोशन के कंपोनेंट्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, चाहे कुछ भी हो। क्या हमने बोला वेज कंस्ट्रेंट में कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग, कॉमन नॉर्मल के अलोंग मोशन के कंपोनेंट्स होंगे सेम, होंगे क्या, सेम होंगे, किसके अलोंग, कॉमन नॉर्मल के अलोंग। ठीक, ये बात समझ में आ जाती है कि कोई दिक्कत की बात है। हमने बोला ये वाली जो रॉड थी ये नीचे आ रही थी A1 एक्सेलरेशन से, और ये वेज था वो हमारा कहां जा रहा था, इस डायरेक्शन में जा रहा था, किससे, A2 एक्सेलरेशन से। ठीक है, अब कॉमन नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट्स हम देखेंगे। ठीक है, कॉमन नॉर्मल कौन सा है, ये वाला है, तो हमने बोला ये कितना से आ रही थी नीचे, हमने बोला ये कितना है, A1 है, ये कितना है, A2 है। ठीक है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। हमने बोला ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 37 डिग्रीज हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल, और ये हम कोई भी परपेंडिकुलर एमजी ड्रॉ करते हैं तो उसके अलोंग कंपोनेंट, उसके अलोंग जो एंगल आता है वही क्या होता है, इसका वेज का जो एंगल होगा। तो हमने बोला ये 37 डिग्रीज, तो ये कितना हो जाएगा, 53 डिग्रीज। तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग मोशन के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, तो हमने बोला एक तो इस वेज का एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक इस रॉड का एक्सेलरेशन है। ये वेज का एक्सेलरेशन कौन सा वाला है, हमने बोला ये A2 वाला है। कॉमन नॉर्मल के अलोंग कौन सा कंपोनेंट आ रहा है इसका, आप लिखेंगे A2 cos ऑफ 53, कितना है, A2 cos ऑफ 53 डिग्रीज। ठीक है, देख पाओगे तो देखोगे A2 cos ऑफ 53 डिग्री, ये कॉमन नॉर्मल की लाइन हमने खींची है। और ये A1 किसका एक्सेलरेशन है, रॉड का एक्सेलरेशन है। तो A1 नॉर्मल के अलोंग इसका कंपोनेंट कौन सा है, आप लिखोगे A1 cos ऑफ 37 डिग्रीज। तो A1 cos ऑफ 37 डिग्रीज। ठीक है, ये क्या बन गई, ये तो इक्वेशन एक बन गई जो कंस्ट्रेंट से आई है। ठीक है, लेकिन हमें क्या है, A1 A2 दोनों के बारे में बातें करनी है, तो हम और इक्वेशन बना सकते हैं। और क्या क्या इक्वेशन बना सकते हैं मोशन की, आप देखिए, अगर आप देखोगे तो ये 37 डिग्रीज है, तो ये भी 37 डिग्रीज ही होगा। ठीक, ये भी क्या होगा आपका 37 डिग्रीज होगा। ठीक, अब क्या है, इस वाले को देखोगे ये कितने का था, 10 केजी की रॉड थी, 10 केजी की रॉड थी। तो मैंने बोला 10 केजी की रॉड, अगर आप देखोगे इसको कहां दिखा दें, इसको हटा रहे हैं और दिखा रहे हैं। तो हमने बोला इसको अगर आप देखें तो हमने बोला N1 तो कैसे लग रहा है आपका, N1 का जो कंपोनेंट्स वर्टिकल में आ रहा है वो कितना है, वो आप लिखोगे तो N1 cos ऑफ 37 डिग्रीज, क्या है, N cos ऑफ 37 डिग्रीज। और N sin ऑफ 37 डिग्रीज का क्या होगा, आप बोलोगे कि ये जो सपोर्ट लगा रखा है ना उससे निपट जाएगा, ये जो सपोर्ट लगा रखा है उससे N1 sin वाला जो कंपोनेंट आएगा, जो ऐसे में आएगा, वो उससे निपट जाएगा। तो हमने बोला ऊपर के डायरेक्शन में कितना, N cos ऑफ 37 डिग्रीज, नीचे क्या लगेगा, इसका mg लगेगा, m कितना है इसका 10 इंटू जी। ठीक है, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना है इसका, A1 है। क्या इसके लिए आप इक्वेशन लिख सकते हैं, फोर्स इक्वेशन बिल्कुल लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 10g माइनस ऑफ n cos ऑफ 37 डिग्रीज इक्वल्स टू m कितना 10 इंटू A1। ठीक, एक इक्वेशन ये आ गई। हमारे पास 3 अननोन है, ध्यान रखिए, A1 A2 और n, तो हमें 3 इक्वेशन चाहिए रहेंगी। ठीक, तो 2 इक्वेशन तो हमने बना दी, एक हमने ये कंस्टेंट वाली इक्वेशन निकाली, एक हमने क्या किया, ये N1 से निकाल ली। एक इक्वेशन हम कैसे निकालें, हमने बोला ये भी तो है, वेज भी तो है, ये हमारा कितने का है, ये 5 kg का वेज है हमारे पास। हमने बोला इससे भी निकाल लो जरा एक इक्वेशन, कैसे लगाओगे, तो आप लिखोगे, मैंने बोला इस वाले, इस पे जो नॉर्मल आएगा, इस पे नॉर्मल ऐसे आ रहा था तो इस पे पलट कर आएगा, वेज पे कैसे आएगा, यूं आएगा। तो हमने बोला n का एक ये वाला कंपोनेंट आएगा कितना, n cos ऑफ 37 डिग्री, वो किससे निपटेगा, जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट जो नीचे की तरफ आएगा वो किससे निपटेगा, जमीन भी तो नॉर्मल देगी, जमीन नॉर्मल देगी ना, उससे निपट जाएगा। ठीक है,
अलोंग एक्सेलरेशन A2 वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा आपका n cos ऑफ 37, तो n sin ऑफ 37 आएगा इसमें, n cos ऑफ 37, n sin ऑफ 37, ठीक है। और हमें बोला A2 एक्सेलरेशन 5 kg, तो हमने बोला इसके लिए भी एक फोर्स इक्वेशन लिख देंगे। हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे n sin ऑफ 37, n sin ऑफ 37, ठीक है डिग्री, ठीक है, इक्वल्स टू मास कितना है 5 इंटू एक्सेलरेशन कितना है A2। तो हमारे पास क्या 3 इक्वेशन और 3 अननोन है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगर आपको ये वेज कंस्ट्रेंट के बारे में पता नहीं चलता तो ये इक्वेशन नहीं लिख पाते, तो बड़ी दिक्कत होती, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है आज? रॉड कंस्ट्रेंट पढ़ लिया है हमने, और हमने वेज कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। देखो आप